दिल्ली चुनावों में पूर्वांचल वोटों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में रस्साकस्सी जारी। इस बीच दिल्ली चुनावों में खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान की भी एंट्री हो गई। चिराग न सिर्फ पूर्वांचली बल्कि दलित वोटर्स को भी लुभा सकते हैं, जिनकी दिल्ली में अच्छी खासी आबादी। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी 2 सहयोगी दलों को 2 सीटें देंगी। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 1 सीट और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को 1 सीट मिलना तय है। जेडीयू को बुराड़ी तो चिराग को देवली सीट मिलने की चर्चा है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों एनडीए के सहयोगी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने दोनों सहयोगी दलों का दिल्ली में ख्याल रखा है। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर चिराग पासवान ने क्या कहा, सुनिए। मेरी चिंताएं अपने गठबंधन को मजबूत करने को लेकर है। मेरी प्राथमिकताएं एनडीए गठबंधन की मजबूती को लेकर है। मेरा द्वारा उठाया गया हर एक कदम, हर एक सोच इसी दिशा में है कि एनडीए कैसे और मजबूत होता जाए। 100% का स्ट्राइक रेट हम लोगों ने उपचुनाव में दिया, जिसको आप सब लोग ही सेमीफाइनल कहते थे। तो अब जब सेमीफाइनल में हम लोग के 100% स्ट्राइक रेट के साथ हम लोग की जीत रही, जहां पे एनडीए का हर एक प्रत्याशी जीता है, इस जीत को कैसे बरकरार रखें और एक बड़े स्ट्राइक रेट के साथ अधिकांश सीटें जीतकर 225 से ज्यादा सीटें जीतकर कैसे बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बने। मेरा हर कदम, मेरी हर सोच उस दिशा में। नीतीश कुमार को लेकर के लालू परिवार ने कहीं न कहीं एक सवालिया निशान खड़ा किया है। मीसा भारती हो चाहे आपको रोहिणी आचार्य हो, उन लोगों ने कहा है कि अगर चाचा हमारे साथ आते हैं तो हम लोग कबूल कर लेंगे, क्योंकि उनकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, उनको लोगों ने घेर रखा है। कैसे देखते हैं सब चीजें? देखिए, परिवार में एकता होना बहुत जरूरी है और मैं मानता हूं कि अगर परिवार में विरोधाभास हो तो कहीं ना कहीं भविष्य में कठिनाइयां आती हैं। मैं अनुभव से इस बात को कह रहा हूं। ऐसे में जब परिवार के अलग अलग सदस्यों की अलग अलग राय है और एक ही क्रम में अलग अलग सदस्य एक ही विषय पर अलग अलग राय दे रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। जहां मेरी बहनों ने अपनी अलग राय रखी, तो वहीं मेरे भाइयों की अलग राय रही है। लालू जी के सुपुत्रों की अगर आप राय देखेंगे, तेजस्वी जी की आप राय देखेंगे, उन्होंने स्पष्ट तौर से उन्होंने दरवाजे बंद करने की उन्होंने बात की है। और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की परिवार के कुछ सदस्य खिड़की दरवाजे सब खोल रहे हैं। तो ये विरोधाभास परिवार में, और जब वो भी सार्वजनिक मंच पर खुलकर आप लोग एक ही विषय पे 2 अलग अलग मत रख रहे हैं, तो ये मुझे लगता है पहले उनको आपस में एक सामंजस्य बैठाने की जरूरत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान का साफ कहना है कि उनकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि विनेबिलिटी क्या है, यानी वो किस सीट पर जीत सकती। जो बिल्कुल चल रही है, और इस बात को हमने पहले भी कहा था कि हम लोग की बातचीत चल रही है। और मैं पुनः इस बात को मैं कहता हूं कि अगर, क्योंकि कुछ चैनल्स पे मैं ये भी सुनता हूं अपने बारे में कि हम लोग इतनी सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं या इतनी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ना चाहती है। एक बात तय है, स्पष्ट है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीति गठबंधन को मजबूती देने की है और सिर्फ उन सीटों पर या उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने की है जिन सीटों को जीतकर गठबंधन को और मजबूत किया जा सके। पुनः दिल्ली चुनाव में भी झारखंड की तर्ज पर संख्या से ज्यादा विनेबिलिटी मैटर करेगी। हम सिर्फ वही सीट लेंगे या सिर्फ उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे जिन सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन मजबूत है, हमारे प्रत्याशी मजबूती से तैयारी कर चुके हैं। संख्या दिखाने के लिए ज्यादा सीटें लें, अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें और अपना स्ट्राइक रेट हम लोग कम करें, पार्टी ये कतई नहीं करेगी। जो सीट लेगी उसे जीतने के लिए ही लेगी। और मैं मानता हूं कि मौजूदा परिस्थिति में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की झूठे वादों से दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है, और खास तौर पर हमारे बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग जिस बदहाल परिस्थिति में वहां पर जी रहे हैं, और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने
बिहारियों को अपमानित करने का काम किया, उन्हें फर्जी कहकर किसी को वोट जिताने के लिए फर्जीवाड़ा करने तक का, चुनाव जिताने के लिए फर्जीवाड़ा तक करने का आरोप जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों के ऊपर उनके द्वारा लगाया गया है, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए इस बार दिल्ली की जनता वोट करेगी और 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो वहां पे भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार इस बार दिल्ली में बनने जा रही है। सीटों पे बातचीत चल रही है चिराग, और कितनी सीटों पे चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं? हाँ, कितनी सीटों पे बातचीत चल रही है और कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अब ये देखिए वही गठबंधन के भीतर की बातें हैं, कितनी सीटों पर चल रही है मुझे लगता है अब कुछ घंटों की बातें और हैं, 24 से 36-48 घंटे तक मुझे लगता है ये तमाम बातें सार्वजनिक हो जाएंगी। बट मैं पुनः दोहराता हूँ, कितनी सीटों पर नहीं, किन सीटों पर, संख्या से ज्यादा विनेबिलिटी फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए हम लोग चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। जाते जाते आपको दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स पर हो रही रस्साकस्सी भी दिखा देते हैं। वो रोहिंग्यास को बचाने में पूर्वांचल को क्यों सान रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। पूर्वांचल के लोगों को वही कहने वाले हैं 500 रुपया लेकर के आते हैं, इलाज करा के चले जाते हैं 5 लाख का। पूर्वांचलियों को बस में भरकर कोरोना में भेजने वाले अरविंद केजरीवाल, मनोज तिवारी जो पूर्वांचल का एक सांसद है दिल्ली में, उसको अपने गुंडों से धक्का दिलवाने वाले अरविंद केजरीवाल। नॉट अ सिंगल वर्ड। हमारे दिल्ली के पूर्वांचल हो, अनऑथराइज कॉलोनी के लोगों को हो, किराएदार हो, उनको कोई फायदा न देने वाले, आयुष्मान योजना रोकने वाले, ये सब कुछ करने वाला कौन है? अरविंद केजरीवाल। छठ जैसा त्योहार जिसने प्रतिबंध कर दिया जमुना जी पे, वो है अरविंद केजरीवाल। ये क्या पूर्वांचल का सम्मान करेंगे? पूर्वांचल का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। सबका टिकट कट जाता है तो भी मनोज तिवारी खड़ा रहता है। इनको शर्म आएगी पूर्वांचल के संबंध में बात करने में। जो छठ का त्योहार भी नहीं होने देता, वो पूर्वांचल का क्या सपोर्ट करेगा? भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के साथ है और सरकार बनने के बाद आप देखिए हम क्या क्या करते हैं। जहां तक रही बात रोहिंग्याज का वोट, इलीगल घुसपैठिए बांग्लादेशियों का वोट कटवाने के लिए जो ये और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, अब कोई भ्रम में नहीं आएगा। इलीगल घुसपैठियों का वोट काटा जाएगा। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं है। कल मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही जेपी नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं, और ये मेरे ऊपर उलझुल वो लगा रहे हैं। जितना काम आम आदमी पार्टी ने, जितने एमएलए पूर्वांचल समाज से बनाए, आप देख लो जितनी टिकटें हम देते हैं और जितनी टिकटें ये देते हैं। पूर्वांचल से जितने लोग आते हैं वो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। कच्ची कॉलोनियों के अंदर 2014 के पहले जीना मुश्किल था, नरक की जिंदगी थी, कीचड़ ही कीचड़ रहता था, कोई विकास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के ऑर्डर्स के मुताबिक वहां विकास नहीं हो सकता था। कच्ची कॉलोनियों में 90% से ज्यादा लोग पूर्वांचली रहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, 10 साल के अंदर आपने कच्ची कॉलोनियों के लिए क्या किया? एक भी सड़क बनवाई इन्होंने? एक भी गली बनवाई इन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए? एक भी विकास का काम किया इन्होंने पूरी दिल्ली में? कच्ची, तो हमारे पास इतना पैसा था, इतनी पावर थी, कर देते। दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवाई, गलियां बनवाई, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, नालियां बनवाई, सीवर के कनेक्शन दिए, पानी की पाइपलाइन डलवाई, अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, स्कूल बनवाए, उनको इज्जत और सम्मान की जिंदगी दी है मैंने। आज जिन कच्ची कॉलोनी में 3000 रुपए गज का रेट था 2015 में, आज वहां 1 लाख रुपए का ऊपर का गज का रेट है, और लोगों को सम्मान की जिंदगी मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? केवल धरने प्रदर्शन करते हैं ये लोग, गंदी राजनीति करते हैं ये लोग, काम नहीं करते, काम इनसे कुछ नहीं होते।